चलिए आज शुरू करते हैं उसी के आगे के क्वेश्चन। पिछले वीडियो में 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक्सरसाइज चल रही है 12.3। एक्सरसाइज 12.3 के 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। 12.3 आज पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो इस क्वेश्चन नंबर 12 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। OACB एक चित्र बना है और इसमें एक चतुर्थांश है। ये जब भी चतुर्थांश की बात की जाए तो कोण 90 अंश लेना है। चतुर्थांश का कोण 90 अंश का होता है और इसमें इस प्रकार से एक रेखा खींच दी गई है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये एक समकोण त्रिभुज है और इस पूरे भाग को छायांकित कर दिया है और कहा गया है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ दिया है कि त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, यानी ये वाली रेखा हो जाएगी 3.5। यदि OD 2 सेंटीमीटर हो, OD ये 2 सेंटीमीटर दिए हैं, ये पॉइंट A, ये पॉइंट C और ये वाला पॉइंट B है। तो पहले कहा है कि OACB का चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल और उसके बाद छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए ये चतुर्थांश है, इसकी त्रिज्या R का मान यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर नोट कर लेंगे। ये त्रिज्या दी गई है और कोण 90 अंश दिया है, थीटा बराबर 90 अंश। तो ये पूरा भाग चतुर्थांश है। अगर इसको हम हटा दें तो ये चतुर्थांश है और ये एक त्रिज्यखंड के रूप का लग रहा है। तो ये एक त्रिज्यखंड के रूप का है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? OACB का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? जब ये त्रिज्यखंड के रूप का है तो सूत्र भी इसमें त्रिज्यखंड का ही लगाएंगे। थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7। आर का मान 3.5 इंटू 3.5। अब कैलकुलेशन कर लेंगे। ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट हटाते हैं 10, इस पॉइंट को हटा देंगे 10 हो गया और ये ऊपर ये 35 हो गया। ये 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा। 5 7 35, 5 दूना 10। इस 2 से 2 एकम 2, इस 22 को कैंसिल कर दो। ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये 11 और ये 7, 11 7 77 बटे 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार OACB का क्षेत्रफल हमें मिल गया है। फिर दूसरे भाग में कहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरे भाग में हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग बस इतना ही है। इसको इस पॉइंट से मिला देते हैं D से और ये कोण 90 अंश का है। तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से, क्योंकि ये वाला भाग इस चतुर्थांश के ही अंतर्गत आता है और उसमें 2 भाग होगा, ये छायांकित और ये त्रिभुज। तो हम त्रिभुज वाले को हटा दें तो हमें छायांकित भाग मिल जाएगा। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज ODB का क्षेत्रफल
और ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के लिए हम सूत्र लगा देंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई का फॉर्मूला। तो 1/2 आधार है 3.5 गुणे ऊंचाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, आ गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया है। तो हम ज्ञात कर लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, इसमें से यानी चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से, चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब ये पूरा क्षेत्रफल, इस पूरे में से त्रिभुज वाला माइनस करेंगे। त्रिभुज का आया है 3.5, तो 77 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40, 8 तिया 24 और 4 28 आएगा। 28/8 इधर दिख रहा है। अब इसमें से घटा लेंगे तो 17 से 8 गया 9, अब इधर बच गया 6 से 2 गया 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमें ये मिल गया 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसको मिटा देते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी एक आकृति दी है 12.31। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी एक चतुर्थांश दिया हुआ है। इस प्रकार से चतुर्थांश है तो ये कोण 90 अंश का हो जाएगा। ओ पी पॉइंट है बी क्यू। ओ ए का मान दिया है 20। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके अंदर एक वर्ग बना है, इसके अंदर एक वर्ग बनाया है। ये पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है सी। मान दिया है ओ ए का मान दिया है 20 सेंटीमीटर और ये कहा गया है कि इसमें पाई का मान 3.14 रखना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे ज्ञात करेंगे। इस भाग को छायांकित किया है, सिर्फ इतने भाग को इधर और ये वाला भाग इधर, यानी इस वर्ग को छोड़ करके जो भाग बच रहा है, वर्ग के अतिरिक्त जो भाग है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यानी त्रिज्य खंड में जितना वर्ग है उसको छोड़ करके, तो हम इस त्रिज्य खंड यानी इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से, इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस करते हैं। तो हम पहले ज्ञात कर लेते हैं इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसकी त्रिज्या जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक त्रिज्या नहीं पता होगी तब तक नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी चाहिए। त्रिज्या का मतलब है केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो इधर तो ये ओ ए बी सी दिया है, इधर से तो ज्ञात कर नहीं पाएंगे, इधर तो इस पर कोई मान नहीं दिए हैं। तो हम क्या करते हैं कि वर्ग का एक विकर्ण खींच देते हैं और इसको परिधि से मिला देते हैं। यानी यहाँ से जब विकर्ण खींचेंगे तो वृत्त की परिधि से मिलेगा। यानी ये विकर्ण तो वर्ग का है लेकिन त्रिज्या भी इस चतुर्थांश की बन जाएगी। तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, वर्ग का विकर्ण भुजा √2, भुजा √2। तो वर्ग की भुजा दी, वर्ग की भुजा OA बराबर 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण इस सूत्र का यूज करेंगे, भुजा 20 तो 20√2, यानी इसका मान मिल गया 20√2 सेंटीमीटर मिल गया। तो इस प्रकार हमें इस चतुर्थांश की त्रिज्या मिल गई। ठीक, यानी ये जो वृत्ताकार भाग है इसकी त्रिज्या। तो ये विकर्ण ही r का मान हो जाएगा 20√2 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया है 90 अंश।
तो इस प्रकार हम इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल, वही सूत्र लगा देंगे, थीटा बटे 360, थीटा का मान 90 बटे 360 गुणे पाई। अब पाई का मान कहा है कि 3.14 लेना है, पाई का मान 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान है 20√2 का होल स्क्वायर, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं 4 बार में, तो ये बच गया 3.14/4 और ये 20 का स्क्वायर 400 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इसके 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं और 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी ये बच गया 314 और ये 2, इनकी गुणा कर लेंगे, 4 दूना 8, 2 एकम 2 यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिल गया है। अब हम ज्ञात कर लेंगे इस वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल सभी लोग जानते हैं, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा वर्ग की कितनी है 20, वर्ग की भुजा 20, तो 20 का स्क्वायर यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का है 628 माइनस ये 400, तो ये कितना बचेगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें आंसर मिल गया। तो ये हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिला है 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, सॉरी तीसरा 13वां क्वेश्चन नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ये क्वेश्चन इजी है, अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो ये क्वेश्चन आसान है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाए किसमें से किसको घटाना है तब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जिसका क्षेत्रफल इसमें पूछा जाता है उसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो पूछा जाता है उसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, जितने भी क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में एक आकृति बनी है इस प्रकार से, और ये कोण दिया है 30 अंश, ये कोण, तो ये आकृति त्रिज्य खंड के रूप की लग रही है। लिखा है कि AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। कोण AOB 30 है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। OAB, एक चाप AB है और दूसरा चाप ये CD लगा दिया गया है, CD। तो ये दूरी दी है 7 सेंटीमीटर और ये B तक की दूरी यानी ये दूरी दी है 21 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? ये दूरी दी है 21 सेंटीमीटर, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, ये वाला भाग छायांकित है। क्वेश्चन को समझो, ये वाला भाग छायांकित है। अगर हम त्रिज्या 21 लगाएंगे, त्रिज्या 21 यहाँ से लगा करके यहाँ तक है, तो हमें ये पूरा क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक का मिलेगा। और अगर हम त्रिज्या 7 लगाते हैं तो ये क्षेत्रफल मिलेगा, लेकिन किसी में भी एक बार में ये क्षेत्रफल नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले त्रिज्या 21 लगाएंगे तो हम ये पूरा ज्ञात कर लेंगे, फिर त्रिज्या 7 लगाएंगे, ये मिल जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, यानी 21 त्रिज्या लगा करके 7 वाले को माइनस कर देंगे।
तो हम ज्ञात कर लेंगे OB का मान दिया है 21 सेंटीमीटर, OBA का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। थीटा का मान 30 बटे 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान यहाँ पर 21 रखेंगे तो 21 गुणे 21 दो बार, इसको कैंसिल कर देते हैं, 12 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 चौके 12, अब कैंसिल होगा, हाँ 2 से हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ऊपर बच गया 11 गुणे 21 और नीचे 2, इनकी गुणा कर लेंगे, 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 1 23 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें जब 21 त्रिज्या लगाई है तब हमें ये क्षेत्रफल मिला है। अब हम ज्ञात कर लेंगे ODC का क्षेत्रफल या OCD का क्षेत्रफल। OCD का क्षेत्रफल ये पता है क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले का क्षेत्रफल माइनस करना है, तभी हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल पाएगा। तो यही सूत्र फिर से रिपीट करना है। थीटा का मान 30 बटे 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 लेना है और यहाँ पर आर का मान त्रिज्या 7 लगा देंगे, तो 7 गुणे 7 दो बार, इस 7 से 7 ये कैंसिल, ये 12, 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 बार में, तो ये ऊपर बचेगा 11 सत्ते 77 बटे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। अब हम ज्ञात करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इस वाले क्षेत्रफल में से इसको माइनस कर देंगे, 231 बटे 2 माइनस 77 बटे 6, तो इनके हर तो बराबर है नहीं, हर बराबर करने के लिए इसमें हमें 3 से गुणा करनी होगी, तभी तो ये 6 हो पाएगा। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 9, 3 दूना 6 और ये माइनस 77 बटे 6। अब इसको घटा लेंगे, 13 से 7 गया 6, 8 से 7 गया 1, 616 बटे 6, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 0 और 2 अट्ठे 16, यानी 308 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट।